क्रिप्टो मार्केट में कदम रखते ही सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? मार्केट के टॉप और बॉटम का सही अंदाजा लगाने की कोशिश करना और उसी चक्कर में पैसे गवा बैठना। हर कोई यही गेस करना चाहता है कि प्राइस कहाँ से गिरेगा या कहाँ से उड़ेगा, लेकिन सच कहें तो इस गेस वर्क में असली मौके हाथ से फिसल जाते हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि असली डेटा हमें क्या बता रहा है। वो कहते हैं ना कि मार्केट में कोई क्रिस्टल बॉल नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जो असल में कामयाब ट्रेडर्स होते हैं वो कभी प्रिडिक्ट नहीं करते कि मार्केट किस वजह से मूव कर रहा है या आगे क्या होने वाला है। इसके बजाय वो बस उस भीड़ के साथ हो लेते हैं जो पहले से ही एक क्लियर डायरेक्शन में भाग रही है। प्राइस ऊपर गया तो खरीद लिया, नीचे गया तो बेच दिया। सिंपल। ये सारा गेम बस सही टाइम पर रिएक्ट करने का है, भविष्यवाणी करने का नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक बिटकॉइन ट्रेड की जर्नी को 6 आसान स्टेप्स में डिकोड करेंगे। रिएक्ट, डोंट प्रिडिक्ट, मार्केट ट्रेंड की पहचान, ब्रेकआउट का इंतजार, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट स्ट्रैटेजी और फाइनली इस पूरे मेंटल गेम को जीतना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे अहम स्टेप से। प्रतिक्रिया करें, भविष्यवाणी नहीं। अंदाजा लगाने की वो स्ट्रेसफुल आदत और अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना, इसे भूल जाइए। इसकी जगह एक बहुत ही शांत और रूल बेस्ड अप्रोच अपनानी है। रूल एकदम साफ है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बस बाय करना है और जब तक वो ट्रेंड बना रहता है तब तक उस ट्रेड में टिके रहना है। कोई तुक्का नहीं, कोई गैसवर्क नहीं। सारा स्ट्रेस यहीं खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, मार्केट ट्रेंड की सही पहचान करना। अब मार्केट किस तरफ जा रहा है ये समझने के लिए किसी भारी भरकम मैथ्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मूविंग एवरेज का एक बड़ा ही सिंपल बाइनरी रूल काम आता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर है तो मतलब साफ है, ये एक अप ट्रेंड है। अगर नीचे है तो डाउन ट्रेंड, बस इतना ही। ये सीधा सा रूल बेवजह की टेक्निकल उलझनों से बचाता है और एकदम क्लियर पिक्चर देता है। एक हेल्दी अप ट्रेंड को समझना बिल्कुल किसी पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। जैसे पहाड़ चढ़ते वक्त बीच बीच में छोटे छोटे ढलान आते हैं, वैसे ही मार्केट में भी हायर हाई और हायर लो बनते हैं। यानी प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है जिसे हम पुल बैक कहते हैं, और फिर वापस नई ऊंचाई की तरफ निकल पड़ता है। यही एक मजबूत ट्रेंड की सबसे बड़ी निशानी होती है। जब मूविंग एवरेजेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, एक साथ ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हों तो ये इस बात की सॉलिड कन्फर्मेशन होती है कि बायर्स अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। मोमेंटम बिल्कुल ऊपर की तरफ सेट है और यही वो वक्त होता है जब मार्केट हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, ब्रेकआउट का इंतजार। किसी भी ट्रेड में आंख बंद करके कूद पड़ने से बचना चाहिए। समझदारी इसी में है कि प्राइस के थोड़ा पीछे हटने यानी पुल बैक का वेट किया जाए, और जब वो प्राइस वापस बाउंस करके अपने पिछले हाई लेवल को, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे तोड़कर ऊपर निकल जाए, बस वही एक सेफ और परफेक्ट एंट्री का सिग्नल होता है। इसे एक चलती हुई ट्रेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी समझदार इंसान फुल स्पीड में भागती हुई ट्रेन में चढ़ने की बेवकूफ़ी नहीं करता, है ना। हम ट्रेन के थोड़ा धीमा होने का इंतजार करते हैं, और जब वो एक सेफ स्पीड में होती है और वापस अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है तब हम उसमें सवार होते हैं। ट्रेडिंग में ब्रेकआउट बिल्कुल उसी सेफ एंट्री पॉइंट की तरह काम करता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा और सबसे क्रिटिकल फेज, रिस्क मैनेजमेंट और राइडिंग। स्टॉप लॉस को लेकर एक बहुत ही सख्त रूल है जिसे हमेशा फॉलो करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा हाल के स्विंग लो के ठीक नीचे होना चाहिए। लॉजिक एकदम सिंपल है। अगर प्राइस उस लेवल से नीचे गिर जाता है तो समझ लीजिए कि ट्रेंड अब टूट चुका है। ऐसे में ट्रेड से तुरंत बाहर निकलना ही बेस्ट है, ताकि जो भी फाइनेंशियल डैमेज हो वो एकदम छोटा और हमारे कंट्रोल में रहे। प्रॉफिट के बारे में सोचने से पहले रिस्क को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, लेकिन असली मुश्किल तो इसके बाद शुरू होती है। एक बार रिस्क कंट्रोल हो गया और ट्रेड सेट हो गया तो सबसे टफ काम होता है कुछ न करना, बिल्कुल शांत बैठे रहना। ये एक पौधा लगाने जैसा है। हम रोज उस पौधे को उखाड़ कर नहीं देखते कि उसकी जड़ें कितनी बड़ी हुई, हम बस उसे बढ़ने देते हैं। एक अच्छे ट्रेंड को भी पकने के लिए, ग्रो करने के लिए टाइम देना पड़ता है। अब बात करते हैं पांचवें स्टेप की, द एग्जिट स्ट्रैटेजी। इमेजिन करते हैं कि $30,000 के लेवल पर एक शानदार एंट्री ली गई। अब जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज से नीचे गिरकर ये सिग्नल दे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मान लेते हैं $34,000 पर, तो ट्रेड को एकदम सेफली क्लोज कर दिया।
इस तरह बिना किसी स्ट्रेस के बीच का ये $4000 का सॉलिड प्रॉफिट बुक हो गया। इस पूरी स्ट्रैटेजी की कोर फिलॉसफी यही है कि ट्रेंड का बीच वाला हिस्सा पकड़ना है। मार्केट के एकदम टॉप या एकदम बॉटम को कैच करने की जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो बीच का हिस्सा होता है वही सबसे सेफ और रिलायबल गेन्स देकर जाता है। टॉप और बॉटम ढूंढने की कोशिश अक्सर भारी नुकसान ही करवाती है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम स्टेप पर, मानसिक खेल यानी मेंटल गेम को जीतना। अक्सर बिगिनर्स क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं या जरा सा प्रॉफिट देखा नहीं कि बाहर निकल आते हैं। और सबसे बड़ी ब्लंडर होती है स्टॉप लॉस को हटा देना या खिसकाते रहना। इससे एक मामूली सा लॉस एक बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर में बदल जाता है। इसके उलट जो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर होता है वो मेन ट्रेंड के खिलाफ जाने की जल्दबाजी नहीं करता, वो बस सही कंफर्मेशन का वेट करता है और अपने रूल्स पर टिका रहता है। तो इस पूरी जर्नी को अगर माइंड में सेट करना हो तो ये 6 स्टेप्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, ट्रेंड को सही से पहचानना। दूसरा, पुल बैक का पेशेंस के साथ वेट करना। तीसरा, एक सेफ ब्रेकआउट पर एंट्री लेना। चौथा, सख्ती से स्टॉप लॉस लगाना। पांचवा, उस ट्रेंड को राइड करना। और छठा, रिवर्सल का सिग्नल मिलते ही एग्जिट कर जाना। यही वो साइकिल है जो इस स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाती है। इस एक्सप्लेनर को एक कमाल की एनालॉजी के साथ खत्म करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग बिल्कुल सर्फिंग की तरह है। समंदर में हर लहर बड़ी नहीं होती और मार्केट में भी हर ट्रेड से छप्पर फाड़ प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर पूरे डिसिप्लिन के साथ सही लहर का वेट किया जाए तो बस एक बड़ी लहर पूरा दिल बल्कि पूरा महीना बना सकती है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम मार्केट में अपनी अगली बड़ी लहर का शांति से इंतजार करने का वो पेशेंस बिल्ड कर रहे हैं, या फिर हर छोटी मोटी लहर के पीछे भागकर सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं?